किसी भी फ्लोर पे ना तो बेंच है, बच्चे नीचे बैठ के क्लासेस लगा रहे हैं। सम्मानित नागरिकगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको हरियाणा के जींद शहर में स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यानी कि CRSU में लेकर चलते हैं। जैसा कि खबर के विजुअल में दिखाई दे रहा है, जिसमें काफी छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं में रोष सीधे तौर पर दिखाई भी दे रहा है। दरअसल CRSU जींद में आज बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में ही यह हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में न तो विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा। विश्वविद्यालय के संबंधित विभागीय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। छात्रों के रोष को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद विश्वविद्यालय के ऑफिसर व छात्र नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें बतौर ABVP प्रतिनिधियों विश्वविद्यालय के एस्टेट ऑफिसर द्वारा छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि आगामी 30 नवंबर तक विश्वविद्यालय में कैंटीन तथा 15 दिसंबर तक नई बिल्डिंग में बेंच व पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष परमिंदर दाहौला ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के बहुत से विभागीय अधिकारी अपना कार्य बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पढ़ रहे छात्र छात्राओं को बहुत ज्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। पिछले 3 वर्ष से विश्वविद्यालय की कैंटीन बंद है। बार बार मांग करने के बावजूद उसे आज तक नहीं खोला गया। विद्यार्थियों के बस पास नहीं बने हैं। लाइब्रेरी कार्ड एवं विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग में पेयजल व बेंच तक की सुविधाएं नहीं हैं। ABVP के सह संयोजक रोहन सैनी ने बताया कि पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। एग्जाम ब्रांच की व्यवस्था तो बहुत अधिक चरमराई हुई है। एग्जाम ब्रांच की ओर से कहा जाता है कि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण वो समय पर काम नहीं कर पाते। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की DSW ब्रांच में एक और घोटाला सामने आया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से इंश्योरेंस के पैसे उसकी फीस में से काटे जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग द्वारा इंश्योरेंस की राशि ही जमा नहीं करवाई गई। यह एक तरह का घोटाला ही है, क्योंकि पिछले दिनों MBA की एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी, जब उसके परिवार की ओर से यह मांग की गई कि हमारी लड़की का इंश्योरेंस है, उसके इंश्योरेंस के पैसे दिए जाएं। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अकाउंट से ही उस लड़की के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए, जबकि वह खामी उस तथाकथित अधिकारी की थी जो उस समय संबंधित विभाग का इंचार्ज था। इसलिए विद्यार्थी परिषद की यह भी मांग है कि वह पैसा जो सरकार विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के हितों के लिए देती है, उस पैसे को किसी अधिकारी के द्वारा की गई गलती को छुपाते हुए पेनल्टी के रूप में भरने के लिए प्रयोग न किया जाए तथा वह 2 लाख रुपए भी उसी अधिकारी से वसूले जाएं जिसके द्वारा यह लापरवाही बरती गई है। इसी तरह से भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री परमिंदर सैनी ने आरोप लगाते हुए बताया कि आज वाइस चांसलर का रवैया भी बहुत ही अड़ियल रहा है। वे एक बार भी उठकर बाहर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं से मिलने नहीं आए। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद भी जब वाइस चांसलर बाहर नहीं आए तो रजिस्ट्रार लवलीन मोहन ने यह देखा कि बच्चे काफी देर से बाहर बैठे हैं, तो वो खुद बच्चों की समस्या सुनने के लिए उनके पास आए और कहा कि वो उनकी समस्याएं वाइस चांसलर के सामने रखेंगी। ABVP नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय के एस्टेट ऑफिसर की ओर से उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि 30 नवंबर तक विश्वविद्यालय में कैंटीन तथा 15 दिसंबर तक नई बिल्डिंग में बेंच व पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। छात्र नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उक्त घोषित 2 तारीखों तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर उन्हें बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर जतिन, दीपक गर्ग, योगेश खटक, गुरमीत, मैना, ज्योति, सुमित जुलाना, कुसुम, आरती, प्रियंका, ममता, पूनम, भारती, प्रिया चौहान, प्रीति, सोनू आदि मौजूद रहे। अब आपको सीधा दिखाते हैं आज के घटनाक्रम के कुछ लाइव सीन, जिसमें छात्र नेता भी विश्वविद्यालय प्रशासन की खामियों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अब देखिए आज के घटनाक्रम के कुछ लाइव सीन।
ने हमें आश्वासन दिया बेंचों के लिए 15 दिसंबर तक हमारे बेंच लगवाए जाएंगे और कैंटीन के लिए बोला है 20 नवंबर को कैंटीन के लिए बोला है और इससे काफ़ी बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं जिसके कारण ये आंदोलन अपना रुख भी चुका है। मतलब अपनी क्लास का नाम परविंदर है, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ जी। मेरा नाम रोहन है, मैं एबीपी में प्रांत सोशल मीडिया से संयोजक हूँ। आज का जो हमारा आंदोलन था ये यूनिवर्सिटी में चल रही मूलभूत सुविधाओं को लेकर था। क्या है, विश्वविद्यालय में 3 साल से कैंटीन बंद है, आज तक वो खुली नहीं है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, तो उसकी आज हमें को डेडलाइन हमने दी है। तो उन्होंने स्टेट ऑफिसर जी ने हमको टाइम दिया है कि भैया 30 नवंबर तक इसको कर देंगे। और ये जो नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इधर नई बिल्डिंग ये शुरू कर दी गई आनंद पानन में। जबकि आप कोई भी नई चीज़ ओपन करते हैं तो उसमें आपकी सुख सुविधाएं पहले पूरी होनी चाहिए। किसी भी फ्लोर पे ना तो बेंच है, बच्चे नीचे बैठ के क्लासेज लगा रहे हैं, ना पानी है। तो उसके लिए था कि उसकी डेडलाइन दी गई है 15 दिसंबर तक की। और एक क्या होता है कि जो हमारी फीस कटती है बच्चों की यूनिवर्सिटी की, जो बच्चा फीस भरता है उसमें 50 रुपये GIS कटता है ग्रुप इंश्योरेंस से। और ना तो पिछले साल किया गया किसी बच्चे का और ना इस साल गया, जबकि वो पैसे DSW द्वारा बच्चे से ले लिए गए हैं, जो कि एक घोटाला है। जब आप किसी सुविधा के लिए किसी बच्चे से पैसे ले रहे हो, किसी भी आदमी से, उपभोक्ता से, और आप वो नहीं दे रहे हो, तो वो एक तरह का घोटाला है जो उससे ले लिया जाएगा। मेरे एक डिपार्टमेंट के लड़के की डेथ हो गई थी पीछे, तो उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास प्रूफ था जब हमारे पैसे कटे हुए हैं तो हमको पैसे दो। तो यूनिवर्सिटी ने उसको पैसे तो पे कर दिए, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किए, वो पैसे पे किए विश्वविद्यालय ने अपनी जेब से, जो कि हरियाणा सरकार उसको बच्चों के वेलफेयर के लिए देती है, ना कि इसके लिए कि जो आपका कोई अधिकारी काम ना करे और उसकी गलती की पेनल्टी के रूप में वो पैसा उसको दिया जाए। तो हमने ये भी एक डिमांड करी है कि ये जो पैसा उसको दिया जाए, ये उस अधिकारी की जिसकी गलती है ना, उसकी वजह से उससे ये वसूला जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे थी। और आज ये हमारा सांकेतिक धरना था, सिर्फ संकेत देने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारी मांगे ये नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होएगा। आज आश्वासन हमको मेन जो हमारी थी कैंटीन के लिए 30 तारीख तक का समय दिया गया है और बेंचेस के लिए 15 दिसंबर तक का। और जो छोटे मोटे समस्याएं हैं GM से उसके लिए भी इन्होंने कहा कि अभी हम दोबारा इनको देंगे। ये बोल रहे हैं कि बार बार में आप दे दो, हम इतनी बार इनको दे चुके हैं। आज जब इकट्ठा हुए हैं तो वो कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। जब इकट्ठा हुए हैं बोल रहे हैं तब इन्होंने हमारी बात सुनी। रोहन सैनी। आज यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द ही कैंटीन ओपन करवाएंगे, रिजल्ट जल्दी देंगे और यूनिवर्सिटी के बाहर जो स्पीड ब्रेकर है वो जल्द बनवाने जो DC साहब से मिलेंगे।
और एक जो मेन समस्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के पास वो बस लाइसेंस और पासपोर्ट बनाए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जल्द ये लागू करेगी भाई, जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के पास। और वो नगर मंत्री है।